बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टडी लिंक एजुकेशनल सेंटर की तरफ से इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में आपको वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम वर्ब्स सीखेंगे, इन्हें इस्तेमाल करना सीखेंगे। दोस्तों, वर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स आप पहले देख लीजिएगा। ये अल्फाज आपने सुने होंगे, इस्तेमाल किए होंगे, जाना, पढ़ना, ख़रीदना, ठीक है। लेकिन जब हम इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो इनकी शक्लें थोड़ी सी बदल जाती हैं। मिसाल पर जाना की जगह आप यूँ कहते हैं कि वो स्कूल जाता है, वो पढ़ता है, किताब पढ़ता है, वो किताबें ख़रीदता है। जाना की एक और शक्ल ये है, वो स्कूल गया। अब ये गया क्या है? ये असल में जाना ही है। गया से हमें पता चलता है यार कि ये काम जो है पिछले वक्त में किया गया है। उसने किताब पढ़ी, उसने किताब ख़रीदी। एक और मिसाल देख लेते हैं। जाना की एक और शक्ल है जा चुका है। जहाँ पर आप किसी के बारे में पूछें यार फला बंदा कहाँ है, और आपका जवाब मिले यार वो तो चला गया है, वो जा चुका है, उसने वो किताब पढ़ ली है, उसने किताब ख़रीद ली है। तो देखें, ये जाना और उसकी तीन मुख्तलिफ शक्लें हमारे पास आ गई। शक्ल को इंग्लिश में फॉर्म कहते हैं। तो इंग्लिश में जब वर्ब की हम कहते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, उसका यही मतलब होता है कि ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म। सही है। इंग्लिश में उसके दो नाम हैं, या तो उसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहते हैं, या प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। दोस्तों, अब हम इंग्लिश की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए आप एक एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, आई वेंट विद अ फ्रेंड एंड आई हैव गॉन। ये वेंट और गॉन असल में गो की सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। तो आज की क्लास में हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है। देखें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। कुछ वर्ब की फॉर्म्स हमें याद करनी होगी और कुछ जो है एक फार्मूले के तहत हम बना सकेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, गो फर्स्ट फॉर्म है। कभी कभार गो के साथ यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ई एस या एस मिलेगा, और गो के साथ आईएनजी। जब ये सूरत हाल होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए, तो फिर उसका असर जो है ग्रामर पे पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होगा। यानी कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं इस वक्त स्कूल जा रहा हूँ। दोस्तों, अब आते हैं, ये एक चीज़ हम समझ जाएं तो आगे हमारा काम करना आसान हो जाएगा। वर्ब्स की हम दो टाइप्स करेंगे, रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। ये अब होती क्या है, आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं कि जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगा देना होता है, तो हमारी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी हैं कि जिनके साथ ये वाला मामला नहीं किया जा सकता, इनके साथ कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, ये इर्रेगुलर हैं, बेकायदा, यानी कि इनका कोई कायदा, कोई फार्मूला नहीं है। तो ये चीज़ें हमने याद करनी होंगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमारे रेगुलर वर्ब्स हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसके आखिर में ईडी लग गया है। रिजेक्टेड, अवॉर्डेड, प्लेड, कुक्ड, डिनाइड, साइंड, सील्ड। यही मामला यहाँ पे हुआ है, ईडी लगाने से थर्ड और सेकंड फॉर्म बन गई है। दोस्तों, स्पेलिंग के बारे में देखें, ये वाई है, डिनाई। तो ऐसे लफ्ज़ जिनके आखिर में वाई आ जाए, वाई, तो उन्हें फिर वाई को हटा के आई लगा दें और आई के बाद ईडी लगा दें। यहाँ आते हैं इर्रेगुलर, बेकायदा, यानी कि कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, नो फार्मूला। इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ क्या है, राइट, रोट, रिटन, तीनों मुख्तलिफ हैं। कोई ईडी नहीं लग रहा तो कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा। गो एंड गोन, कम कम, कम केम कम। दोस्तों, लेकिन एक चीज़ है, आप ये कलर स्कीम देख के कुछ समझ गए होंगे। कुछ अल्फाज ऐसे हैं, देखें, कट कट कट, ये तीनों एक जैसे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सही है, ये टेंशन खत्म हो गई। अच्छा, इसकी एक लिस्ट है, अगली स्लाइड्स पे आपको दिखेगी। ये देखिए, ये रीड, रेड, रेड, टीच, टॉट, टॉट। इनमें ये आसानी है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं। फिर ये है कि कम केम कम, फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं लेकिन सेकंड मुख्तलिफ है। और फिर इस तरह के भी अल्फाज होंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इनका कलर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये हमें याद करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ आगे आ रही है, रेगुलर भी और इर्रेगुलर भी। मैं आपके साथ कुछ अल्फाज पढ़ना चाहूँगा। यहाँ देखें, सबमिट, सबमिटेड, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, रिजेक्ट, रिजेक्टेड, अवॉर्ड, अवॉर्डेड,
अनाउंस अनाउंस्ड, अरेस्ट अरेस्टेड, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्टेड, डिसाइड डिसाइडेड, इंक्रीज इंक्रीज्ड। मैंने इसकी थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं पढ़ी कि वो एग्जैक्टली सेकंड फॉर्म है। ये देखिए ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बन गई, ये बस यही फर्क है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब ये इरेगुलर लिस्ट है, इसमें ये शुरू में मैंने ऐसी लिस्ट बनाई है कि जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। दोस्तों ये मैं आपके साथ इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ कि इसकी प्रोनाउंसिएशन में आप गलती नहीं करें, वरना जो है कभी कभार ग्रामर में आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है उसमें मसला होगा लोगों को समझने में। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, फील, फेल्ट, फेल्ट, फाइंड, फाउंड, फाउंड, हेयर, हर्ड, हर्ड। दोस्तों दिल को हार्ट कहते हैं, उसे हर्ट न कहें, हर्ट का मतलब कुछ और होता है। हेयर, हर्ड, हर्ड, हैव, हैड, हैड, कीप, केप्ट, केप्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, lend, lent, lent, lose, lost, lost, mean, meant, meant, meet, met, met, pay, paid, paid, say, said, said, send, sent, sent, sit, set, set, stood, 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 सॉरी ये स्टैंड है, स्टैंड की थर्ड फॉर्म है, सही है? हाँ, स्टैंड, 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 stand, stood, stood, sleep, slept, slept, spend, spent, spent, teach, taught, taught, tell, told, told, think, thought, thought, win, won, won, make, made, made। दोस्तों इस लिस्ट में ये देखिए, ये वो वाली लिस्ट है जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी हैं। कॉस्ट, 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 कट, 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 हिट, 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 हर्ट, 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 लेट, लेट, लेट। अच्छा दोस्तों ये हर्ट है, सही है, दिल को कहते हैं हार्ट, हार्ट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बच्चों को मैंने मिसप्रोनाउंस करते हुए, कुछ बच्चों को और कुछ बड़े लोगों को भी लफ्ज हार्ट जो है, दिल, हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक, उसे हर्ट पढ़ते हुए सुना। आप हर्ट ना पढ़ें, हर्ट का मतलब होता है किसी को तकलीफ देना। डोंट हर्ट माई फीलिंग्स। लेट, 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 पुट, पुट, पुट। दोस्तों ये कहाँ है? पुट, 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 शट, 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 रीड, रेड, रेड। इसे मैंने डिफरेंट कलर में इसलिए लिखा है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ है, यानी ये मुख्तलिफ तरीके से पढ़ा जाता है, स्पेलिंग एक जैसी है तीनों की। अब ये लिस्ट मुख्तलिफ हो गई। बिकम, बिकेम, बिकम, ये फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं, सेकंड मुख्तलिफ है। बिकम, बिकेम, बिकम, बिगिन, बिगेन, बिगन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चोज, चोजन, कम, केम, कम, डू, डिड, डन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन। वो लतीफ़ा मुझे याद आ गया अपने स्कूल टाइम के, हमारे क्लास फेलो थे, वो कहते थे डू की फोर्थ फॉर्म क्या है, वो कहते थे डन, डना, डन, डन। ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, forget, forgot, forgotten, freeze, froze, frozen, get, got, gotten, give, gave, given, go, went, gone, grow, grew, grown, grow, grew, grown, hide, hid, hidden, know, knew, known। इसे अमेरिकन न्यू कहते हैं, ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लैंड के लोग न्यू कहते हैं। आई न्यू दैट, और बराक ओबामा कहते था आई न्यू। forget, forgot, forgotten, write, wrote, written, ring, rang, run, run, ran, run, run, run सेम है। see, saw, seen, sing, sang, sung, show, showed, shown, speak, spoke, spoken, steal, stole, stolen, swim, swam, swum, take, took, taken, tear, tore, torn, throw, threw, thrown, wake, woke, woken, wear, wore, worn, write, wrote, written। दोस्तों अब देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ये वो सारी लिस्ट है जहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। मिसाल पर हम घर में पश्तो बोलते हैं, कराची में रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चाय पीते हैं, इस तरह के अल्फाज जो हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। सुबह जल्दी उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, इस तरह के सारे काम, स्कूल वक्त पे जाता हूँ। सो वी स्पीक पश्तो एट होम। आई कैन स्पीक, कैन फर्स्ट फॉर्म। आई कुड प्ले फुटबॉल, आई कुड प्ले, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। दे विल कम, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। वी शुड हेल्प, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। आई यूज टू स्विम, आई यूज टू स्विम, ये खुद सेकेंड फॉर्म है लेकिन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। आई यूज टू स्विम, मैं ये काम किया करता था। डिड यू टेल हिम, सवाल में डिड फर्स्ट फॉर्म। डिड यू टेल हिम, आई डिड नॉट टेल हिम, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट टेल हिम, आई डिड नॉट टेल हिम। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी एस, कभी ई एस, कभी इस्तेमाल होता है। ये कब होता है दोस्तों? अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो, यानी कि एक से ज्यादा लोग हों, अली एंड बिलाल, तो फिर तो हमने सीधी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जब हमें इस तरह की बात करनी हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारे ही, शी, इट या कोई एक बंदा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन स्पीक्स, गोज, लाइक्स, ईट्स,
اسے وہ کہتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ۔ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا استعمال کن موقعوں پہ ہوتا ہے؟ میں یہ کام کر رہا ہوں، کر رہا تھا، کر رہا ہوں گا، کر رہا ہوں لیکن کچھ ٹائم سے، اور کر رہا تھا کچھ ٹائم سے۔ دوستوں پہلے، دوسرے اور چوتھے اور پانچویں میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ پہلے میں ہے میں جا رہا ہوں، میں مثال کے اوپر انتظار کر رہا ہوں، میں 10 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں، دونوں میں صرف ٹائم کا فرق ہوا۔ اسی طرح میں کام کر رہا تھا، میں 10 منٹ سے کام کر رہا تھا، ٹائم کا فرق ہے۔ یعنی کہ ان دونوں سینٹنسز میں ٹائم مینشن نہیں ہے، ان دونوں میں ہے۔ انگلش میں پھر اسے اسپیشلی ڈیل کیا جاتا ہے، آئی ایم گوئنگ، آئی واز سلیپنگ، آئی ول بی اسٹڈنگ۔ میں یہ کام کر رہا ہوں گا، آئی ول بی ڈوئنگ اٹ۔ یعنی کہ یار تم کل آ جاؤ، میں جو ہے آپ کا انتظار کر رہا ہوں گا، پھر ساتھ جو ہے چلیں گے، لائبریری چلیں گے۔ آئی ول بی ویٹنگ فار یو، آئی ہیو بین ویٹنگ۔ دوستوں ہیو بین سے پریشان مت ہونا، آئی ہیو بین ویٹنگ فار 10 منٹس، اس پہ ہمارا ایک الگ سے بھی اس پہ ہماری کلاس ہوگی، لیکن یہاں سمجھ جائیں آئی ہیو بین ویٹنگ کا مطلب ہوتا ہے آئی ایم ویٹنگ اور ٹائم کے ساتھ۔ یعنی کہ آئی ہیو بین ویٹنگ فار 10 منٹس، میں 10 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں۔ آئی ہیڈ بین ویٹنگ فار 10 منٹس، میں 10 منٹ سے انتظار کر رہا تھا۔ دوستوں آگے ہمارے پاس ہے کہ ورب کی سیکنڈ فارم۔ دوستوں ورب کی سیکنڈ فارم جو ہے صرف ایک موقع پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے۔ یعنی کہ آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، خبرنامہ آپ سنیں، نیوز سنیں، تو آپ کو سیکنڈ فارم کا استعمال زیادہ ہوگا کہ فلاں نے یہ کیا تو فلاں نے یہ سنا اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں وہاں گیا، فلاں یہاں آیا، صحیح ہے۔ ہی اسکورڈ اے سینچری ان ہز فرسٹ میچ، اپنے پہلے میچ میں سینچری بنائی۔ آئی ٹولڈ ہم، میں نے اسے بتایا۔ ہی سیڈ، اس نے کہا۔ یہ ایک ہی ٹائپ کے جملے ہیں، مختلف ایگزامپلس۔ پولیس اریسٹڈ پیپل، پولیس نے لوگوں کو گرفتار کیا۔ پاکستان ون دا ٹاس، پاکستان نے ٹاس جیت کر ڈیسائیڈڈ ٹو بیٹ، فیصلہ کیا، ڈیسائیڈڈ ٹو بیٹ۔ دوستوں ورب کی تھرڈ فارم کہاں کن موقعوں پہ استعمال ہوگی؟ ایک تو یہ جملہ آئی ہیو ٹولڈ ہم، میں نے یہ بات اسے بتا دی ہے، میں نے اسے بتا دیا ہے۔ آئی ہیڈ ٹولڈ ہم بیفور ہی لیفٹ، اس کے جانے سے پہلے میں نے اسے بتا دیا تھا۔ اور پیسو وائس کے جتنے بھی جملے ہوں گے پیسو وائس، اس میں تھرڈ فارم یوز ہوگی۔ دوستوں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔